हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। जो खाकी सीरीज चल रही है उसका जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम इसके 4 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उन चारों प्रैक्टिस सेटों को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आपके रिवीजन के लिए चल रहे हैं कि आप कम समय में आप प्रैक्टिस सेट पूरा रिवाइज कर सको। और क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट दोबारा रिवाइज करने जाओगे तो उसमें आपका समय वेस्ट होगा, इसलिए हम आपको ये प्रैक्टिस सेट रिवीजन के लिए दे रहे हैं कि इससे आपका रिवीजन कम समय में हो सके। तो बिना आपका समय ख़राब किए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि आज एक कमेंट आया था मेरे पास कि तुम लोग सुधरोगे नहीं। तो यार दिल को हर्ट हुआ। क्या ऐसा यार गलत काम कर रहे हैं? अगर उनके नोट्स अगर हम पढ़ा रहे हैं तो क्या गलत काम है? कमेंट बॉक्स में आप बताना, एक बार ज़रूर अपना बताना। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में किस मुस्लिम शासक को जजिया कर का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन कासिम जो हैं इन्होंने जजिया कर का भारत में प्रचलन किया था। अगर बात करें तो इन्होंने सिंध क्षेत्र में किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और फिर कश्मीर क्षेत्र में तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और ब्राह्मणों पर जजिया कर, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन शासक था? तो FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक था, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया था। अरबों द्वारा बसाया गया प्रथम नगर कौन सा है? तो महफूजा है। कौन? महफूजा है। दूसरा क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद गौरी जो भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ किया था? तो मुल्तान पर किया था। तब मुल्तान के पाकिस्तान में, लेकिन वो तब जो भारत था, अखंड भारत था, तो मुल्तान तब भारत का हिस्सा था। कब किया था? 1175 AD में किया था। और 1178 का इसका एक युद्ध याद रखिए कि जब पाटन गुजरात है, जहाँ भीम सेकंड के खिलाफ इसने युद्ध किया था। तो भीम सेकंड की जो माता हैं श्री नायका देवी, इन्होंने इतनी बुरी तरीके से इसको मारा था। तो ऐसी तलवार लग गई थी, ऐसी गलत जगह लग गई जिससे ये नपुंसक हो गया था। तो आगे देखते हैं। फिर उसके 13 साल बाद ये आया कब? कि 13 साल तक उसने भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन 13 साल बाद फिर यह आया कहाँ? तराइन के प्रथम युद्ध में, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ। तो जहाँ पर कौन? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। फिर उसके बाद ये 1 साल बाद फिर आया किसके? तो किसके साथ? तराइन का द्वितीय युद्ध, कहाँ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, क्योंकि जो इनके आपसी होते हैं, आपसी विरोधी में शामिल हो जाते हैं। षड्यंत्र के कारण इनकी हार हो जाती है। और आप याद रखिए कि 1194 का चंदावर का युद्ध जो जयचंद और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजयी हुआ था। दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज किया। टोटल 320 वर्षों तक राज हुआ। और जिसमें गुलाम वंश जो है, सबसे पहले गुलाम वंश जी के तो सरल है। जी के तो सरल यानी कि सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला, जिसका कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? संस्थापक है। ये गुलाम किसका था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। फिर उसके बाद खिलजी आता है। खिलजी 1290 से 1320 तक रहता है, और जिसकी खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। फिर इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश इस पे सर्वाधिक कार्यकाल तक रहा था, शासनकाल रहा, जैसे 1320 से 1414 तक रहा। इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। फिर उसके बाद आए सैयद। तो सैयद की जो स्थापना की थी वो खिजर खान ने की थी। 1414 से 1451 तक रहे। यह सबसे छोटा कार्यकाल था इनका। सबसे छोटा इनका कहाँ? सबसे छोटा था खिलजी का रहा था, 30 वर्ष का केवल। इनका तो ज़्यादा होगा, लगभग 37 वर्ष। और लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो लोधी वंश की स्थापना 1451 में की थी। किसने? बहलोल या बकलोल लोधी के नाम से आप इसे याद रख सकते हो। तो आपको याद रखने में आसानी होगी। क्या? बकलोल लोधी यानी कि बहलोल लोधी। और यही बहलोल लोधी था जो दिल्ली की सल्तनत पर, जो सल्तनत काल हुआ था दिल्ली का सल्तनत काल, इस पर सर्वाधिक समय तक कौन गद्दी पर बैठा? तो बहलोल लोधी बैठा था। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो जिसकी बाबर के साथ युद्ध हुआ था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की पश्चिम सीमा पर किसके कार्यकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के कार्यकाल में आया था। किसके? इल्तुतमिश के कार्यकाल में। गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? ऐबक हैं, जो 1206 से 1210 तक रहे। और जो जिसने अपनी राजधानी कहाँ? लाहौर स्थापित की थी। लेकिन अगर बात किया है कि इल्तुतमिश जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित की थी, तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे? तो इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश को।
और जो 1211 से लेकर 1236 तक गद्दी पर रहा। अगर बात करें इसने राजधानी कहाँ दिल्ली बनाई, और इसकी एक बेटी थी रजिया सुल्तान जो पहली महिला शासिका भी रहीं, जो 1236 से 1240 तक रहीं, पहली महिला शासिका। इनके पति का नाम क्या था? अल्तुनिया था। अल्तुनिया ने इन्हें कहाँ पर कैद किया था? तवर हिंद के किले में किया था। इल्तुतमिश को प्रथम मकबरा जनक के रूप में जाना जाता है, जिसने प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ दिल्ली में बनाया। और इल्तुतमिश को एकता प्रणाली के लिए भी जाना जाता है, और इसने टंका और जीतल मुद्राएं का प्रचलन इसी के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम महिला शासिका कौन थी? अभी बताया आपको, रजिया सुल्तान थी। किसने खुद को खलीफा का सहायक घोषित किया? तो बलबन ने खुद को खलीफा का सहायक घोषित किया, और बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और नवरोज जो उत्सव था पारसी लोगों का, नववर्ष जिसे कहा जाता है पारसी लोगों का, तो इसने उसको स्टार्ट किया था। और सिजदा और पैबोस पिसा भी इसी ने स्टार्ट की थी। फारसी पद्धति में दरबार कौन सजाता था? तो बलबन सजाता था। और बंगाल विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो बलबन के कार्यकाल में, जिसमें तुगरिल खां ने किया था यह विद्रोह। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत जो है, वर्णन है, वो किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। अपनी पुस्तक ये किससे जानकारी मिलती है? तो अमीर खुसरो, जिसे तोतिए हिंद के नाम से जानते हैं, इनकी बुक था तुगलक नामा। और इनके गुरु कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया है। और इन्होंने कितने? तो 8 राजाओं का शासनकाल देखा था, 8 राजाओं का। और जो ख्याल गायकी है और पहलिया मुहावरे की जनक इन्हें ही कहा जाता है। कौन सदन का सदस्य हुए बिना सदन की अध्यक्षता करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदन का अध्यक्ष नहीं होता, लेकिन उसकी क्या करता है? उसकी अध्यक्षता करता है। तो उपराष्ट्रपति का पद 63 में पद दिया गया है। सभापति के रूप में कार्य करेगा 64 में। काल अगर रिक्त होगा, रिक्ति के लिए इन्हें बताया जाएगा। और 66 में क्या निर्वाचन है, 67 में इनका कार्यकाल है, और 68 में शपथ है, और 69 में क्या इनका निलंबन है। कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है, किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार कर सकते हैं? यानी कि ऐसे कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति की में कर सकते हैं? तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। अगर बात करें 9वां क्वेश्चन, शून्यकाल चलता है कब से कब तक? तो 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल चलता है। प्रश्नकाल चलता है 11 से 12 तक। लंच चलता है 1 से 2। और जो प्रेस प्रस्ताव जो होते हैं, खींचातानी, ये किस में होती है? तो ये तीसरे काल में होती है। अगर हम बात करें संसद के सत्र के बारे में, तो संसद के सत्र के बारे में आर्टिकल 85 में बताया गया है, जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र फरवरी से मार्च के बीच में, और जो मानसून सत्र है वो जुलाई से अगस्त के बीच में, फरवरी से मई के बीच में बजट सत्र। और शीतकालीन जो है वो कब से? तो नवंबर से दिसंबर के बीच में। और 2 बैठकों की, मतलब 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना गैप नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिकतम गैप नहीं होना चाहिए। संसदीय सरकार के मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है, तो किसके? विधायिका या विधायिका, जैसे हम लोकसभा भी कहते हैं, इसके प्रति उत्तरदायी होती है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्ता किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति सहित संसद, यानी कि केवल हम संसद में नहीं कह सकते हैं, जो प्रभुत्ता होती है वो राष्ट्रपति सहित संसद में निहित होती है। अगर हम बात करें 79 में संसद के बारे में बताया गया है। इसके कितने? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा बता रही है 80 में, लोकसभा बताई गई 81 में, और राष्ट्रपति हैं 52 में। और इसका एक ट्रिक है जो सरला कहते हैं, सरला। सा से संसद, रा से अब राज्यसभा, और ला से लोकसभा हो जाती है। और जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, और लोकसभा अस्थायी सदन है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सदन की बैठक होना अनिवार्य है? तो 2 बार होना अनिवार्य है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र से अधिकतम प्रतिशत वांछित है? तो जो वन आच्छादित है, बचांचित है, यानी कि वन आवरण जिसमें सबसे ज़्यादा है प्रतिशत के मामले, तो कौन है? तो मिजोरम है। कितने? 84.5%। उसके बाद अगर वन क्षेत्र की बात करें भारत में कितना है? तो 21.71% है। सबसे ज़्यादा वन अगर बात की है कहाँ, तो एमपी में है, सबसे कम हरियाणा में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर नामचिक जो नामफोक कोयला जो क्षेत्र है ये कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। लाल मटिका, गिरिडा और राजमहल ये कहाँ है? तो ये झारखंड में है। रानीगंज कहाँ है कोयला के लिए प्रसिद्ध? ये वेस्ट बंगाल में है।
करेबा और सोनहट कोयले के लिए खानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। सिंगरौली की खान कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तालचेर की खान कहाँ? तो उड़ीसा में पाई जाती है। ये किसके लिए? तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए बोमडिला की खान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और केनामड़ी की खान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। सिंह भूमि कहाँ? झारखंड में है। मयूरभंज कहाँ है? तो उड़ीसा में है। मयूरभंज से कौन है? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से हैं? तो मयूरभंज से हैं। लौ खान अगर पूछे जाए कुद्रेमुख की खान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। बादामी पहाड़ कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और नावमढ़ी कहाँ है? तो ये झारखंड में है। अगर गोल्ड के लिए देखिए कोनार और हट्टी का खान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। पन्ना सतना जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और खेतड़ी की कहानी तांबे के लिए प्रसिद्ध है ये कहाँ? राजस्थान में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है खेतड़ी की कहानी। जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो उत्तर प्रदेश अगर बात की यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ सर्वाधिक मिलता है? तो ललितपुर में मिलता है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। और काकरापार गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। तारापुर महाराष्ट्र। ट्राम्बे भी महाराष्ट्र। नरौरा जो ताप विद्युत संयंत्र है ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है। रबड़ उत्पादक से पहला स्थान किस राज्य का है? तो केरला है रबड़ उत्पादन में पहले स्थान पर। थार्मिस्टर वह यंत्र है जो क्या है? तो वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापमान जो है वो स्वनियंत्रित यानी खुद नियंत्रित कर लेता है, उसे ही थर्मिस्टर कहते हैं। किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? जो विकिरण होती है विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। केल्विन ताप पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन होता है। C/5 इक्वल टू C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5। 5 से 5 कट गया तो K का मान कितना है? क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। तो K का मान निकालेंगे तो K बराबर केल्विन निकाले 273 माइनस के इधर आ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 100 प्लस 273 यानी 373 केल्विन। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्ट जहाँ शब्द आपको मिले तो वहाँ दूध से, और हाइड्रो जहाँ शब्द मिले वहाँ पानी से होता है। कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर। फार्मिक अम्ल किसमें? तो लाल चींटियों में ध्रुव चींटी होती है लाल, इसमें पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ? तो अंगूर और अंगूर का रस में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में। मैलिक अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके? सेब में। ऑलिक अम्ल जैतून में। और इरूसिक अम्ल किसमें? तो सरसों में। बेंजोइक अम्ल घास में पाया जाता है। 23वां क्वेश्चन है विषाणु जनित रोग हैं कौन कौन से? जो खतरनाक बीमारी होती हैं जो जैसे खसरा, रेबीज, पोलियो, हर्पीज, हेपेटाइटिस, ट्रिकोमा, आँख से संबंधित बीमारी है, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू और गलसोद और इन्फ्लुएंजा, ये कैसे? तो ये विषाणु जनित रोग हैं। और जो जीवाणु जनित रोग हैं इनके क्या? पापा काम्पिस होते हैं। बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया से जनित। तो प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, ये किससे? विषाणु से। प्रोटोजोआ से पायरिया हुआ, कालाजार हुआ, पेचिस और निंद्रा रोग किससे हैं? तो प्रोटोजोआ से हैं। पंडित का टिक न्यू है, ये इसकी ट्रिक है प्रोटोजोआ की। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आगामी वर्ष के बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है क्या? आर्थिक सर्वेक्षण। और कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्रालय करता है। पहली बार किसने किया? कब हुआ था? तो 1950 से 51 तक ये तब होता था किसके? तो जैसे बजट आता था बजट के साथ आता था, लेकिन सन 1964 से ये कब से आने लगा? सन 1964 से ये अलग एक दिन पहले आने लगा। जब सरकार अपनी राजस्व आय में अधिक खर्च कर दे तो इसे क्या? तो राजस्व घाटा कहते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या है? तो संपदा कर, आयकर, निगम कर, व्यय कर, पूंजी लाभ कर, व्यापार कर, यानी कि जो हमें देने पड़ते हैं वो कैसा? प्रत्यक्ष कर होते हैं। जैसे जीएसटी कैसा है? तो अप्रत्यक्ष कर, हम सीधे नहीं जीएसटी को देते हैं, वो सामानों से हमसे लग जाता है। जैसे साबुन ले आते हैं, कोई भी सामान ले आए बाजार से तो उस पर जीएसटी लगी हुई होती है। 28वां क्वेश्चन है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन थे। कौन? सी रंगराजन। ये आपसे नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछेगा पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अरविंद पनगड़िया, जिनका कार्यकाल 2026 से लेकर 2030 तक चलेगा। और ये वित्त आयोग किसमें? तो आर्टिकल 280 में बताया गया है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब आई? तो अप्रैल 2000 में आई। कब? अप्रैल 2000 में। किस वर्ष में फेमा ने फेरा को स्थानांतरित कर लिया, यानी कि फेमा ने फेरा की जगह ले ली? तो 1999 में। फेरा का क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट
कब का है? तो 1973 का है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब का है? तो 1999 का है। सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो पारामार्टियो है, पारामारिबो। पराग्वे की क्या है? एसुनसियोन है, एसुनसियोन। पेरू की लीमा, फिजी की सुबा, लेबनान की बेरूत, लीबिया की त्रिपोली, माली की बमोका, मोरक्को की क्या है? रबात है। ये राजधानियाँ हैं। और आगे देखते हैं। बामास की नासाओ है, बहरीन की मनामा है, बेलारूस की मिस्क है, और बोत्सवाना की है गैब्सेन है, गैब्रोन है, गैब्रोन। चिली की सेंटियागो है, जॉर्जिया की तिब्बलीसी है, और जमैका की किंगस्टन है, लातविया की रीगा है, ओमान की मस्टक है, नामीबिया की विंडहॉक है, रवांडा की किगाली है, और सेंटगल की क्या है? डकार है, सोमालिया की मोगादिशु है, सूडान की खार्तूम, पुर्तगाल की लिस्बन, हंगरी की क्या है? बुडापेस्ट है। वो हंगरी है, पहले बुडापेस्ट करके आ। सोमालिया की सलूबा स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? तो बहुत स्लावा है। और बुल्गारिया की क्या है? तो बुल्गारिया की सोफिया है। रोमानिया की क्या है? तो बुखारेस्ट है। और बुडापेस्ट किसकी है? तो हंगरी की है। 33वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो केरल में 1084 है। भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 943 है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो हरियाणा का। कितना? 879 यानी 879 है। उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 912 है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? तो 67.7%, जिसमें मेल की कितनी है? मेल की है 77.3% और फीमेल की कितनी है? 57.18%। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829। भारत का कितना है? तो 382 है। हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या के लिए दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके गीतांजलि के लिए साहित्य में दिया गया था? 1913 में। सीवी रमन को कब दिया गया था? तो 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव के लिए। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब? 1979 को, यानी कि 1979 को। एस चंद्रशेखर को केमिस्ट्री का कब? 1983 का। अमृत सेन को अर्थशास्त्र का 1998 का। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बी वेंकट रमन को कब? 2009 में केमिस्ट्री का मिला था। और कैलाश सत्यार्थी को किसका? 2014 में मिला। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दवा यानी कि मेडिसिन क्षेत्र से संबंधित है। ये 1962 में स्टार्ट हुआ। बिटली अवार्ड पर्यावरण से संबंधित है, 1994 में स्टार्ट हुआ। एबल प्राइज नोबेल की, ये मैथ का नोबेल कहा जाता है। एबल प्राइज ये किसका है? तो ये मैथ से संबंधित है एबल प्राइज। और प्रित्कर पुरस्कार वास्तुकला से संबंधित है, 1979 का है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा से संबंधित है। बोरलॉग कृषि से संबंधित पुरस्कार है। लावड़ी किस राज्य में किया जाता है? तो महाराष्ट्र में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में क्या? तो उत्तर प्रदेश में चरकुला, ख्याल, नौटंकी, दादरा, कजरी, धोबिया, कठफोरवा, ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। केरल के कोलकली और कलियट्टम कहाँ के हैं? केरल के हैं। मध्य प्रदेश के ज्वार, मटकी, फूलपति। और राजस्थान के घूमर, तेरह ताली, कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। गुजरात का गरबा, डांडिया, टिप्पाड़ी कहाँ के? गुजरात के हैं। एक रह गया, 2 क्वेश्चन रह गए। चलो कोई नहीं, वो हम अगली क्लास में बता देंगे। तो आज की कुछ लाइन्स हैं कि लाइन्स ऑफ द डे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।